स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट 7 जो पार्ट 2 है लोकतंत्र के परिणाम का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस पे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बार एक ब्रीफ बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में जनरली हमने जो डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि लोकतंत्र क्या है, गैर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या क्या खूबियां हैं। इसके साथ हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि आर्थिक समृद्धि के रूप में क्या है लोकतंत्र को हम कैसे देख सकते हैं। इसके साथ सबसे मेन चीज था कि लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र तो हर जगह है लेकिन उसका मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपकी बात आती है, आप एग्जाम की बात आती है, तो उसका भी मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कैसे होता है तो आप समझिए। आपने पूरा साल स्टडी किया, जिस तरीके से आपने पढ़ा, मजे लेके पढ़ा या अच्छे से पढ़ा, जिस तरीके से भी आपने पढ़ा उसका एक इवैल्यूएशन होता है जो लास्ट टाइम आपको पता चलता है, जिससे असेसमेंट वगैरह कहते हैं। तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है। तो किसी भी डेमोक्रेसी का मूल्यांकन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उत्तरदायित्व होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए और एक कुशल शासन होना चाहिए। जब ये चारों चीज बना रहेगा, ये चारों पिलर्स बने रहेंगे, तो आपको एक बेहतर लोकतंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आर्थिक समृद्धि के रूप में लोकतंत्र क्या है। जब हम इकोनॉमिकली रूप से लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र से तो कोई भी राष्ट्र या कोई देश या कोई भी स्थान तो मजबूत होता ही होता है, लेकिन इसके साथ जो आर्थिक असमानताएं भी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एक व्यक्ति जो है धन के मामले में या दूसरे देश के मामले में काफी आगे निकल जाता है, वहीं जो दूसरा व्यक्ति होता है वो काफी पीछे निकलता चला जाता है। यानी कि सीधी सी बात, अमीर होता चला जाता है, गरीब जो है और गरीब होता चला जाता है। फॉर द एक एग्जाम्पल आप लेके चले, आप एक सिंपल से मान चलिए कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो सैलरी है लगभग 12-13 हजार या 20 हजार के लगभग है। ठीक, अब मान लो 20 हजार आपकी सैलरी है, तो अब अपने आसपास के लोगों में आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राशन वाले में दे रहे होंगे, रूम रेंट जो भी दे रहे होंगे, एंड जो भी आपका रिचार्ज वगैरह है, फोन वगैरह का, डीटीएच कुछ भी, इसको आप करवा रहे होंगे। लास्ट में जाके आपके पास क्या बचता होगा, 5-6 भी बचते होंगे, ज्यादा हो गया 2-3 या 4,000 के लगभग बचते होंगे। यानी कि ये ओवरऑल इंडिया का सिनेरियो है। क्योंकि जो व्यक्ति कमा के लाता है, जो भी व्यक्ति कुछ भी करके लाता है, उसका कुछ ही हिस्सा उसके पास बचता है, बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग जगह पे। तो एक ऑक्सफोम की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि तो ज्यादातर जो पैसे हैं वो कुछ चुनिंदा अमीरों के हाथ में चले जाते हैं। तो एक आप इसे डेमोक्रेसी के एक निगेटिव रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है तो आज जो कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आर्थिक समृद्धि और विकास के रूप में लोकतंत्र को, आज हम डिस्कस करेंगे असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधता में सामंजस्य, नागरिकों की गरिमा और आजादी। ठीक है, इस पॉइंट पे आज हम फोकस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असमानता और गरीबी में कमी। ठीक है, असमानता एक अच्छे डेमोक्रेसी में, मान लो एक अच्छा लोकतंत्र है, उसकी एक मेन आउटकम या मुख्य परिणाम आपको ये देखने को मिलेगा, असमानता और गरीबी में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। असमानता मतलब यानी कि एक अच्छे डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। क्योंकि जो प्रतिनिधि जो चुन के आएंगे, कोई एक जगह से तो चुन के आएगा नहीं, अलग अलग स्थानों से चुन के आएंगे, तो लोगों को जो भी बेनिफिट्स है, जो भी चीज है, योजनाएं हैं, पॉलिसीज है, सब कुछ ये सभी लोगों को एक समान रूप से मिलेगा। इसके साथ जो मेन है गरीबी में कमी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो गरीबी का स्तर है जिस तरीके से पहले के अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा लोकतंत्र में। लेकिन आप सामान्यतः ये देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप चैप्टर 9 को पढ़ रहे थे, जब आप क्लास 9 में पढ़ रहे थे गरीबी एक निर्धनता एक चुनौती के ऊपर, तो आपने ये डिस्कस किया होगा, समझा होगा इस टॉपिक को कि जिसमें ये कहा गया था जनरली लोकतंत्र तो आ गया, तो क्या उसके बाद क्या गरीबी नहीं देखने को मिलती है क्या? तो आज भी गरीबी देखने को मिलती है। क्योंकि जब आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे या फिर किसी भी दूसरे इलाके में जाइए आप, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो होमलेस है, यानी कि उनका घर नहीं है। दिल्ली में जाते हैं तो आप पहले उनको देखते हैं, किसको देखते हैं, लाल किला को देखते हैं। आप उसे देख के खुश होते हैं, बट लाल किला के सामने देखिए जो रोड है, जो नया रोड बनाया गया है, चांदनी चौक वाला जो रोड है, वहाँ पे देखिए आपको कई ज्यादा लोग मिलेंगे होमलेस है। एक टाइम का खाना भी लोग नहीं खा पाते, वो भंडारे पे डिपेंड रहते हैं कि भंडारा होगा खाएंगे या फिर कोई आके उनको देगा तो खाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि असमानता और गरीबी में तो कमी आती है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक चीज और कि असमानता और गरीबी में कमी आती है, लेकिन एक डेमोक्रेसी की वजह से या कुशल डेमोक्रेसी की वजह से, ठीक,
लेकिन जब वही डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, अकुशल हो जाती है, तो ये असमानता और गरीबी में कमी नहीं आती बल्कि और बढ़ जाती है। असमानता मतलब कुछ जाति या कुछ धर्मों को ही एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बाकी जाति या धर्मों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। दूसरा आप देख सकते हैं गरीबी में कुछ जो लोग हैं, कुछ अच्छे एक डेमोक्रेसी में गरीबी तो कम हो जाएगी, बट जो डेमोक्रेसी एक बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है उसमें आपको गरीबी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा यह है सामाजिक विविधता में सामंजस्य। सामाजिक विविधता में सामंजस्य को समझने से पहले आप इसको समझ लें, नागरिक की गरिमा और आजादी। क्योंकि नागरिक की गरिमा को समझ लेंगे कैसे, क्योंकि जो नागरिक होता होना चाहिए तो पुरुष होगी या महिला होगी। ठीक है, तो नागरिकों की पहले गरिमा को समझिए। जिस तरीके से जो महिलाओं की आज की स्थिति है, क्या पहले महिलाओं की स्थिति ऐसी थी? तो बिल्कुल भी नहीं। आज भी हम अगर कहते हैं कि भाई अगर वोट देने की बात आ रही है, वोटिंग पैटर्न्स की बात आ रही है कि भाई किस जगह पे लोग कितने प्रतिशत वोट दे रहे हैं, तो हमें जनरली क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि पुरुष के जो वहां पे वोटिंग है कुछ ज्यादा है अकॉर्डिंग टू महिलाओं के मुताबिक। ठीक, महिला का जो वोटिंग पैटर्न है या फिर वोट देने की क्षमता कम है अकॉर्डिंग टू पुरुष। ऐसा कहने के कारण क्या है? तो मेन कारण ये है कि जो महिलाएं आज भी घरों में रहना, इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। विलेज वाले क्षेत्रों में, शहरों को छोड़ के विलेज वाले क्षेत्रों में महिला आज भी घर से बाहर नहीं निकल रही है, जिस वजह से पुरुष ही वोट दे रहे हैं, महिलाएं वोट नहीं दे रही है। ठीक है, मतलब जो आज महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं पर टाइम टू टाइम, वो अधिकार महिलाओं के पास पहले नहीं थे। पहले पर्दा प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, इस तरह की प्रथाएं थी। महिला पर्दा में रहने अपने आप को पसंद करती थी। ठीक, और पसंद भी क्या करती, उन्हें रहना ही पड़ता था। स्त्री और पुरुष में जो एक भेदभाव की स्थिति थी, यानी कि जो पुरुष कर सकता था वो महिलाओं को नहीं करवाया जाता था, यानी कि महिलाओं की स्थिति विपरीत थी, बहुत विपरीत। बट पुरुष एक शेर के रूप में था बना हुआ, यानी कि जो भी काम कर सकता था पुरुष ही कर सकता था। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट जो एक इंडियन सोसाइटी में थी ये भी बनी हुई थी कि जो बच्चा जब रोता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम रो नहीं, तुम मर दो। ठीक है, ऐसा चीज भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा रिलेट करके दिखा गया इंडियन सोसाइटी में कि भाई महिलाएं रोती हैं, ठीक, पुरुष नहीं रोते, तो ऐसा ही कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके की पहले व्यवस्था थी। लेकिन जब डेमोक्रेसी आती गई, एक कुशल प्रशासन आता गया, तो नागरिकों की गरिमा में भी और आजादी भी आने लगी। अब आज के टाइम में देख सकते हैं, पिछले के टाइम के महिलाओं को देख सकते हैं, उनका एजुकेशन या बैकग्राउंड किस तरीके का था और आज के जो बैकग्राउंड है किस तरीके का है, तो आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। ये सभी क्या है, एक अच्छे डेमोक्रेसी की वजह से ही संभव है। दूसरा, सामाजिक विविधता में सामंजस्य। अब हम देखते हैं सामाजिक विविधता में सामंजस्य कैसे उत्पन्न होता है एक अच्छे डेमोक्रेसी के वजह से। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, जब एक अच्छा डेमोक्रेसी होगा तो समाज में जो एक व्यवस्था है वो काफी विपरीत होगी। ठीक है, मान लो एक तरफ ऐसी सरकार है जो रूढ़िवादी सरकार है, यानी कि एक सरकार वो है जो सिर्फ कट्टरता पे बेस्ड, कट्टरता पे आधारित है, तो उसकी जो सामाजिक की व्यवस्था होगी वो डिफरेंट होगी। लाइक डिफरेंट कैसे होगी? कुछ लोगों का जो समर्थन है उस सरकार के सत्ता के फेवर में होगा, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके फेवर में बात नहीं कर रहे होंगे। कुछ जो लोग उसके फेवर में हैं उस सरकार के, उसको उसकी पॉलिसी अच्छी लग रही होगी, लेकिन जो उसके फेवर में नहीं है उसको उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही होगी। तो ये आप समझ सकते हैं सामाजिक विविधता में सामंजस्य। ठीक है, एक अच्छे प्रशासन की जो मेन या अच्छे लोकतंत्र में मेन क्या होता है, सोशल डाइवर्सिटी है। क्योंकि जब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, हम इसको नेशनल स्टेट नहीं कहते। हम इसको स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी रहने वाली चीजों को हम गिन सकते हैं, सबको काउंट कर सकते हैं। नेशनल स्टेट क्यों नहीं कहते? क्योंकि नेशनल स्टेट हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूपी अलग है, बिहार अलग है, राजस्थान अलग है, गुजरात अलग है, सबकी अपनी अपनी कल्चर है, सबकी अपनी अपनी एंटिटीज हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। ये लोग एक आधार पे तो नहीं जुड़े हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की एक ही भाषा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंडिया का एक ही धर्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंडिया का एक ही कल्चर या फिर कस्टम्स है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। हर जगह का अपना अपना कस्टम्स है, अलग अलग उसमें बटे हुए हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हर 2 या 3 किलोमीटर पे लैंग्वेजेस चेंज होते रहते हैं, कस्टम्स चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो डायलेक्ट चेंज हो रहे होते हैं, तो इंडिया को हम क्या कहेंगे? एक नेशनल स्टेट नहीं, एक स्टेट कहेंगे। जब हम स्टेट कहेंगे तो वहां पर क्या है, सामाजिक विविधता में सामंजस्य को होना काफी जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा जो शासक है वो जब रहेगा, डेमोक्रेसी बेहतर होगी तब इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर नहीं तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था आर्थिक समृद्धि और विकास के रूप में, हमने डिस्कस किया कि आर्थिक समृद्धि क्या है एंड उसका विकास किस तरीके से हो रहा है। दूसरा हमने डिस्कस किया असमानता और गरीबी में कमी, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छे सरकार रहती है या कोई भी एक होता है, डेमोक्रेसी बेहतर होती है तो असमानता में भी कमी आती है, गरीबी में भी कमी आती है। लेकिन एक चीज और मैंने आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि कहते हैं कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा जो चुना हुआ शासक होता है वही लोकतंत्र होता है। लेकिन एक सामान्य संदर्भ में, एक सामान्य वाक्य में ये समझे कि भाई इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल का सब रिच है क्या?
तो ऐसा कहते हैं बिल्कुल भी रुचि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है आज भी गरीबी रेखा में जी रहे हैं, ठीक है। जब वो गरीबी रेखा में जी रहे हैं तो हम ये क्यों ना कहें कि गरीबों का राज, यानी कि गरीबों का राज ही लोकतंत्र है, ऐसा कहना ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्यों? क्योंकि गरीबों का राज उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। जो आज एक डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो आज जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ चुनिंदा जो उद्योगपति या धनिक लोग हैं उनका वो देखने को, वर्चस्व देखने को मिलता है। दूसरा, सामाजिक विविधता में सामंजस्य एक अच्छे लोकतंत्र की एक खास विशेषता है। उसके साथ नागरिकों की गरिमा और आजादी, मतलब नागरिक जो होते हैं वो गुलाम नहीं रहते, एक उनके चीजों को सोचने का, इन सभी चीजों का एक अपना राइट्स होता है। आपको मौलिक अधिकार मिले हुए, क्या कोई इसे खत्म कर सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं खत्म कर सकता, वो आज भी बने हुए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी गरिमा बनी हुई है। एक पुरुष को लेकर आपकी एक अलग गरिमा होगी, महिलाओं को लेकर आपकी अलग गरिमा होगी। ये सब किसकी वजह से? तो एक अच्छे डेमोक्रेसी, एक अच्छे लोकतंत्र की वजह से, और एक लोकतंत्र के परिणामों में ये आपको मुख्य देखने को मिलता है। अगर आप इसमें और भी कुछ लोकतंत्र के परिणामों को जोड़ना चाहें, ठीक है, क्योंकि बुक में तो इतना ही बताया गया है। अगर आप और भी कुछ जोड़ना चाहें तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र के परिणाम में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था आ सकती है, एक अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था आ सकती है, अब एक अच्छे परिवहन की व्यवस्था आ सकती है, ठीक, एक अच्छे सामाजिक व्यवस्था आ सकती है, एक अच्छे मतलब जो क्राइम वगैरह है उसमें नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो इस तरीके की और व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। आप सीधा सा ये समझिए कि जब आप एक अच्छे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो एक डेमोक्रेसी से आप क्या लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। मेन बात उस पर आप अपना फोकस बना के रखें। जब आप ऐसा चाहते हैं कि भाई हमें उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जनरली वही क्या है, आपके लोकतंत्र के परिणाम, एक अच्छे डेमोक्रेसी का क्या परिणाम निकल के आ रहा है, आउटकम क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये ज्यादा इतना ब्रॉड टॉपिक नहीं है कि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत शॉर्ट वे में है, बहुत शॉर्ट वे में समझना है इसको, ठीक है। एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट मीन, क्या मतलब है इसका, ठीक है। जब आपको मतलब समझ में आ जाएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर का, तो आप इसको करने में सक्षम हो सकते हैं। बट अगर आपको इसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि जनरली ये है क्या, तो आप नहीं कह सकते कि आप इसको एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना जरूरी है, तो सबसे पहले आपको ये करना जरूरी है कि आप एक अच्छे लोकतंत्र के बारे में जानें, उसके कॉन्सेप्ट को जानें। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो आपके मन में यह आएगा कि भाई इसका मूल्यांकन कैसे करें। तो मूल्यांकन करने के लिए आप सोचेंगे कि भाई कौन कौन से वे को अपनाएं जो हम इसका अच्छा मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करें। जब आप ये सोच लेंगे तो आपको लगेगा कि लोकतंत्र के क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे भाई आर्थिक रूप में देखने को मिल रहा है, सामाजिक रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद असमानता और गरीबी में कमी आती जा रही है, एंड उसके बाद आप बोल सकते हैं नागरिकों की गरिमा और आजादी में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग। आप उसके बाद और जानना चाहते तो आप देख सकते हैं यातायात को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए। तो इन सब चीजों को और इसमें ऐड करते हुए जा सकते हैं, आपके लोकतंत्र के ये भी परिणाम हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपको एक अच्छे वे में समझ में आया होगा कि जनरली ये है क्या, क्या मतलब है, एंड ये क्या कहना चाहता है ये चैप्टर आपसे। ये चैप्टर आपसे जनरली ये कहना चाहता है कि जब आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, आप एक लोकतंत्र को समझ रहे हैं और आप एक पॉलिटिकल के छात्र हैं, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल, तो आपको ये चीज पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जो लोकतंत्र है क्या क्या आउटकम मिल रहे हैं हमें। तो आप ये समझ पाएंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट सरकार है, चाहे अभी की हो या कुछ आने वाले टाइम की हो या पिछले की हो, क्या उनके टाइम में ये परिणाम देखने को मिल रहे थे या नहीं, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बनाएगा ये चैप्टर। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे इंजॉयफुल मूड में देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटिकल को लेके, और पॉलिटिकल में आप सबके साथ साथ सब और भी लोगों का इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो ठीक है, इस इंटरेस्ट को बनाए रखें, इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है सो प्लीज कमेंट आफ्टर। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।